आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाई स्टेक्स टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ यानी अमीरी का दिखावा। हम उन 3 बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप्स को डिकोड करेंगे जिनमें आजकल लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं। बाहर से जो चीज़ें एकदम परफेक्ट और अमीर दिखती हैं ना, असल में उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। चलिए इस सिनेमैटिक जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इल्यूजन है फेक वेल्थ का दिखावा। इमेजिन करना, सड़क पर एक चमचमाती हुई एकदम नई लग्जरी कार सामने से गुजरती है। दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? यही ना कि भाई क्या लाइफ है। लेकिन क्या सच में वो कार चलाने वाले की खुद की है? क्या उस चमक दमक के पीछे कोई सॉलिड बैंक बैलेंस है, या फिर ये सिर्फ एक खोखला दिखावा है? इसकी सच्चाई जानकर शायद थोड़ा शॉक लग सकता है। इंडिया में हर 3 में से 2 लग्जरी गाड़ियां, जी हां 2/3 गाड़ियां भारी भरकम लोन पर ली जाती हैं। कई बार इसका रीजन सिर्फ टैक्स बचाना होता है, लेकिन उससे भी बड़ा कड़वा सच ये है कि कई बायर्स असल में उस महंगी कार को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई इंसान जो बहुत शो ऑफ कर रहा है, वो शायद एक सेकंड हैंड कार या फिर अपने सिर पर बैठे एक बहुत बड़े लोन को फ्लॉन्ट कर रहा है। उधार के पैसों से बने स्टेटस का किसी इंसान की असली दौलत से कोई लेना देना नहीं होता। बाहर की चकाचौंध और बैंक अकाउंट की असलियत, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इल्यूजन नंबर 2, द इनविंसिबिलिटी ट्रैप, यानी ये सोचना कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अक्सर लोगों को ये कहते सुना जाता है कि अरे यार, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत महंगे हैं, ये सब तो बस कंपनियों का स्कैम है। हाँ, कभी कभी इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी ट्रिकी लग सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस से पूरी तरह दूर भागना ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, और इस मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। फाइनेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक बड़ा सिंपल है। फ्यूचर की किसी बहुत बड़ी तबाही से बचने के लिए आज अपने रिस्क को कम करना ही समझदारी है। हर साल प्रीमियम के कुछ हजार रुपए बचाने की कोशिश करना आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब कोई बड़ी मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है ना, तो उसका खर्चा इतना विशाल होता है कि जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में साफ हो सकती है। और यहीं से हम आते हैं तीसरे सबसे बड़े और छिपे हुए खतरे पर, द कॉन्क्रीट ट्रैप। इसे समझने के लिए लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी या एसेट को बिना उसकी मार्केट वैल्यू गिराए कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जरा सोचिए, करोड़ों रुपए की वेल्थ है, लेकिन वो एक ऐसी कंक्रीट की बिल्डिंग में फंसी है जिसे रातों रात बेचा नहीं जा सकता। जब अचानक पैसों की सख्त जरूरत हो और वो प्रॉपर्टी तुरंत कैश ना बन पाए, तो वो सिचुएशन बहुत डरावनी होती है। ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, नाम पर करोड़ों का घर है, जमीनें हैं, लेकिन इलाज या किसी अर्जेंट खर्चे के लिए हाथ में एक भी रुपया कैश नहीं है। सारा पैसा रियल एस्टेट में ब्लॉक होने का सीधा सा मतलब है क्राइसिस के वक्त जीरो एक्सेसिबल कैश। ये बात बिल्कुल सच है कि बैंक में पड़े लिक्विड कैश पर ओवरऑल रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए ये बैलेंस बनाना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। एक तरफ है लिक्विड कैश की सेफ्टी जो शायद कम प्रॉफिट दे, और दूसरी तरफ है वो बड़ी प्रॉपर्टीज जो इमरजेंसी के वक्त आपको एकदम लाचार बना सकती हैं। द रियलिटी, सही इन्वेस्टमेंट पाथ क्या होना चाहिए? एक सॉलिड फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने का एग्जैक्ट सीक्वेंस ये है। स्टेप 1, सबसे पहले पर्याप्त कैश लिक्विडिटी सिक्योर करना। जब ये इमरजेंसी फंड पूरी तरह रेडी हो जाए ना, सिर्फ और सिर्फ तभी बचे हुए पैसों को लॉन्ग टर्म स्टॉक्स या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और जब स्टॉक्स में ये नेक्स्ट स्टेप ले रहे हों, तो रैंडम अंदाजे या सोशल मीडिया की टिप्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑथेंटिक और सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेनी चाहिए, जैसे कि फिनोलॉजी 30। जब बात मेहनत की कमाई की हो, तो हवाई बातों की जगह इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट एडवाइस ही चुननी चाहिए। सही गाइडेंस से ही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रियलिटी बनती है। बिना किसी फालतू हाइप के फिनोलॉजी 30 जैसी सर्विसेज हर महीने 2 से 3 फ्रेश स्टॉक रिकमेंडेशंस देती हैं। इनका मेन फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है, जिससे 1 साल के अंदर धीरे धीरे एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और स्टेबल पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। इसका एक्सेस लिंक बायो में दिया गया है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही डीप सवाल सामने आता है। हर इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो देखकर खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, क्या ये पैसा वाकई में असली वेल्थ, असली दौलत बना रहा है, या फिर यह सिर्फ एक सोशल इल्यूजन, एक झूठे दिखावे को फंड करने में जा रहा है? पैसा हमेशा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए होना चाहिए, सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। इस बारे में जरूर सोचेगा।